Good morning, students. This is History, Class 10th, Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe. And today is going to your first class on this chapter. आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक पिक्चर है, तस्वीर है, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरेयू की 4 तस्वीरों में से पहली तस्वीर है जो उसने 1848 में बनाई। और इन तस्वीरों के माध्यम से फ्रेडरिक सोरेयू ने दुनिया में लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना का सपना देखा, सपना संजोया। इसके अलावा हम समझेंगे आगे बढ़ने से पहले कि जो एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम है उसका अर्थ होता है वह सरकार जिसके पास अनलिमिटेड पावर है। उदाहरण के लिए मोनार्की, राजतंत्र। दूसरा यूटोपियन। यूटोपियन वह कल्पना है उस समाज की जो इतना आदर्श है कि वास्तव में वो एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व है या नहीं ये आवश्यक नहीं। हम ये भी समझेंगे कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और जहाँ क्रांति के बाद दुनिया में पहली बार जो डेमोक्रेसी है वो स्थापित होती है फ्रांस में। और जो एब्सोल्यूट सिस्टम है, जो राजतंत्र है लुई 16वें का, वो समाप्त होता है। In 1848, Frederick Soreyu, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made of democratic and social republics, as he called them. The first print of the series shows the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. On the earth, in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. In Soreyu's utopian vision, the people of world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costume. Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by the time were already nation states. हम समझेंगे कि 1848 में यानी फ्रांस की क्रांति के बहुत साल बाद एक फ्रांस के आर्टिस्ट जिनका नाम फ्रेडरिक सोरेयू था, उसने 4 तस्वीरें बनाई, जिसमें जो पहली तस्वीर है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें आप एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हैं। ये वही स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो फ्रांस के लोग स्वतंत्रता को एक देवी के रूप में मानते हैं। और इस 4 तस्वीरों में या इन 4 तस्वीरों की पहली तस्वीर में जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें दुनिया के लोग, विशेषकर
यूरोप और अमेरिका महाद्वीप की महिलाएं और पुरुष एक कतार में जा रहे हैं। वो अपनी श्रद्धांजलि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दे रहे हैं। इन दुनिया के महिलाओं और पुरुषों को अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के देश के जो लोग हैं वो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर 1848 तक जो नेशन स्टेट है, जो राष्ट्रीय राज्य है, वो बन चुका था। ये दुनिया के देश एक दूसरे से अपने ध्वज के आधार पर अलग अलग पहचाने जा सकते हैं और इनकी जो ड्रेस है वो भी अलग अलग है। जिस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को वो अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं उसके एक हाथ में एनलाइटनमेंट की टॉर्च है, ज्ञानोदय की टॉर्च है, और दूसरे हाथ में जो मैन है उसके अधिकारों का चार्टर है, उसके अधिकारों का प्रमाण है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। यहाँ सुरेयू अपनी 4 तस्वीरों में एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जो ये आवश्यक नहीं वास्तव में अस्तित्व में हो, एग्जिस्ट करे या नहीं। इस तस्वीर में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके ठीक सामने टूटे फूटे अवशेष पड़े हैं। ये अवशेष फ्रेडरिक सोरेयू के अनुसार उस शासन व्यवस्था के हैं जिसे मोनार्की कहा जाता है, राजतंत्र कहा जाता है, जिसे एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम कहा जाता है। France, identified by the revolutionary tricolor, has just reached the statue. She is followed by the peoples of Germany bearing the black, red, and gold flag. Interestingly, in the time when Soreyu created this image, the German people did not yet exist as United Nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. Following the German people are the peoples of Austria, the Kingdom of the Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. From the heavens above, Christ, saints, and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. जैसा कि आपको बताया गया है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और ये दुनिया के इतिहास की ऐसी पहली क्रांति थी जिसने मोनार्की को, राजतंत्र को समाप्त किया। तो जो 1848 में सोरेयू ने जो पिक्चर बनाई, 4 तस्वीरें बनाई दुनिया के बारे में कि वहाँ लोकतंत्र स्थापित होगा, गणतंत्र स्थापित होगा, तो इस तस्वीर में दुनिया के लोग कतार में जा रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो एक फीमेल फिगर है, एक महिला की तस्वीर है जिसे स्वतंत्रता की देवी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो स्विट्ज़रलैंड है और जो अमेरिका है उसके पीछे पीछे हम देखते हैं फ्रांस के लोग हैं।
जिनके हाथ में अपना क्रांतिकारी ध्वज है, और फ्रांस के ठीक पीछे जर्मनी के लोग हैं जिनका अपना ट्राई कलर है, काला, लाल और सुनहरे रंग का। यहाँ हम समझेंगे कि 1848 तक जर्मनी का यूनिफिकेशन या एकीकरण नहीं हुआ था। वो आगे 1870s में होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जर्मनी के लोगों के पीछे कतार में ऑस्ट्रिया, इटली के लोग, हंगरी, आयरलैंड, इंग्लैंड, पोलैंड, रशिया के लोग हैं। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके पीछे ऊपर की ओर हम देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट है, जो हेवन को, स्वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। और जो देवी देवता है स्वर्ग के, जो दुनिया के देशों को ऊपर से ऐसा करते हुए, कतार में जाते हुए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए देख रहे हैं। ये सब फ्रेडरिक सोरेयू के द्वारा इसलिए दिखाया गया है कि दुनिया के लोगों में फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है।